बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सब की सलामती हो। जेनेसिस टीवी की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और नाजरीन, आज हम बात करेंगे साल के दौरान 5वें इतवार की तलावतों के बारे में। और मेरे अजीज़ों, आज की तलावतें हमें पैगाम देती हैं। ये हमारे ईमान की मजबूती की बात करती हैं, ये नूर की बात करती हैं। और आज की अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह रसूलों से मुखातिब होता है और उनको ये फरमाते हैं कि तुम ज़मीन का नमक हो। और फिर खुदाम यीशु मसीह उनको कहते हैं कि तुम दुनिया का नूर हो। मेरे अजीज़ों, आए हम आज जानें कि हम किस तरह ज़मीन का नमक हैं और किस तरह हम इस नमक के मज़े को बरकरार रख के खुदावंद के साथ वफादारी में कायम रह सकते हैं, और किस तरह हम दुनिया का नूर बन के दुनिया की तारीकी का खात्मा कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर अभी तक आपने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि खुदा के कलाम की बातें बावक्त आप तक पहुंच सकें। आए मेरे अजीज़ों, आज की तलावतों पर गौर व खौज करते हैं। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, साल के दौरान 5वें इतवार की जो पहली तलावत है वो अशाया नबी के सहीफ़ा और उसके 58 बाब और उसकी 7वीं से 10वीं आयत में से ली गई है, जिसमें अशाया नबी बनी इसराइल कौम को एक ऐसे वक्त में जब वो असीरी की हालत में है, गुलामी की हालत में है, और अशाया नबी उनको जो है ये पैगाम देता है कि तुम भूखे के लिए अपनी रोटी को तोड़ो, गरीबों और मुहताजों और लाचारों को अपने घर में लेकर आओ, और जब तुम गरीबों, यतीमों, लाचारों और भूखे के लिए अपनी रोटी को तोड़ोगे तो तुम्हारी रोशनी सुबह की मानिंद चमकेगी। मेरे अजीजों, जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी पूरी दुनिया में कोने कोने तक पहुंच जाती है और सब लोग उस रोशनी से इस्तिफादा हासिल करते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, अशाया नबी जो है वो हमें ये पैगाम देता है कि जब हम गरीबों, यतीमों, लाचारों और गमज़दों के लिए काम करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, तो फिर खुदावंद की रोशनी जो है वो हमारी जिंदगियों से जाहिर होगी, चमकेगी, खुदा का नूर चमकेगा और दुनिया में से तारीकी का खात्मा होगा। मेरे अजीजों, आज की जो दूसरी तलावत है जो कि करंथियों के पहले खत में से उसके दूसरे बाब में से ली गई है, उसमें मुकद्दस पालूस रसूल जो है वो ये पैगाम देता है कि मैं जो कलाम सुनाता हूँ, जब मैं हिकमत की बातें करता हूँ, वो आदमियों को लुभाने के लिए नहीं, आदमियों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे कमज़ोर ईमान को मजबूत करने के लिए करता हूँ। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता, खुदा का कलाम किसी की फेवर में नहीं होता, बल्कि खुदा का कलाम हक और सच पर होता है। और मुकद्दस पालूस रसूल अपने कलाम के ज़रिए से हमारे ईमान को मजबूती बख्शता है। जबकि मेरे अजीज़ों, आज की जो अंजील मुकद्दस है, मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसके 5वें बाब में से ये इक़्तिबास लिया गया है और उसमें खुदावंद यीशु मसीह रसूलों से मुखातिब है और खुदाम यीशु मसीह उनको कहता है कि तुम ज़मीन का नमक हो, और अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा सिवाय इससे कि वो बाहर फेंका जाए और पैरों के नीचे रौंदा जाए। मेरे अजीज़ों, नमक जो है ये वफादारी की अलामत है, ये फर्मा बरदारी की अलामत है, और नमक को ईमान से तशबीह दी गई है। जब हमारी ज़िंदगी में ईमान होगा तो हम खुदावंद में बढ़ते चले जाएंगे, हम खुदावंद में तरक्की करेंगे और हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरे अजीज़ों, जब हमारी ज़िंदगी में से ईमान ही ख़त्म हो जाएगा तो हम किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हो सकते हैं। नमक जो है वफादारी की अलामत है। जिस तरह जब कोई नौकर अपने मालिक का वफादार होता है, उसका नमक खाता है, उसके घर का खाना खाता है, रोटी खाता है, और वो उससे बेवफाई नहीं करता, उससे नमक हरामी नहीं करता, इसी तरह हम भी जो खुदा के पैरोकार हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हमें खुदा के वफादार रहना है और हमें अपनी ज़िंदगी में नमक के मज़े को बरकरार रखना है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखें तो जब तक आपके खाने में किसी भी नमक नहीं होगा तो वो किसी भी तरीके से मज़ेदार नहीं होगा, वो खाने के लायक नहीं होगा। तो नमक जो है खाने को मज़ेदार बनाता है और वो उसको इस लायक बनाता है कि हम उसको खा सकें।
इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो ईमान है वो हमारी ईमानी ज़िंदगी को, रूहानी ज़िंदगी को तक़वियत बख्शता है और हमारे रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत करता है। इसी तरह खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम दुनिया का नूर हो। खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, जो मेरी पैरवी करता है वो तारीकी में नहीं बल्कि रोशनी में चलता है। मेरे अजीज़ों, खुदाम यीशु मसीह ने आप सबको नूर कहकर मुखातब किया है। खुदाम यीशु मसीह ने अपने चुने हुए शागिर्दों को नूर कहकर मुखातब किया है और वो 12 रसूल पूरी दुनिया में फैल गए और उन्होंने अपने किरदार से, अपने अमाल से, अपनी सोच और फिक्र से अंजीली बशारत को परवान चढ़ाया। उन्होंने दुनिया के कोने कोने में जाकर खुदाम यीशु मसीह की अंजील की खुशखबरी को फैलाया। और जिस तरह आज की इंजील मुकद्दस में लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि लोग तुम्हारे कामों से जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। सही खुदा मेरे अजीजों, किस तरह हम खुदाम यीशु मसीह के सच्चे शागिर्द बन सकते हैं? जब हम भूखे के लिए अपनी रोटी को तोड़ेंगे, जब हम गरीबों, यतीमों, लाचारों की मदद करेंगे, जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, जब हम एक दूसरे का एहतराम करेंगे, जब हम एक दूसरे के हक और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उसका हकूक, उसका हक जो है उसको वक्त पर देंगे, किसी मजदूर की मजदूरी वक्त पर अदा करेंगे और ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ एक दूसरे से वैसे ही मोहब्बत करेंगे जिस तरह खुदाम यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की है। मेरे अजीज़ों, मसीहत हमसे तकाजा करती है कि हम अपने किरदार और अमाल से मसीहत का प्रचार करें, अंजील का प्रचार करें और जहां भी हमें मौका मिलता है हम अपनी ज़िंदगी से नूर को फैलाएं और तरीकी का खात्मा करें। जब हम अच्छे काम करेंगे, भलाई के काम करेंगे, नेकी के काम करेंगे, अंजील मुकद्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, सो मेरे अजीज़ों उस वक्त ये नूर दुनिया में फैलता जाएगा, ये गैर अक़वाम में नूर फैलता जाएगा और गैर अक़वाम के लोग आपके किरदार से, आपके अमाल से यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे और उनकी ज़िंदगियां तब्दील हो जाएंगी। सो आए मेरे अजीज़ों, आज की ये अंजील मुकद्दस हमें ये पैगाम देती है, जहां भी हमें मौका मिलता है हम नेकी और भलाई के काम को करें, हम अपनी ज़िंदगी से तारीकी के कामों को दूर करें, हर तरह की शैतानी कुव्वतों का खात्मा करें और शैतान के खिलाफ मसीह यीशु का झंडा जो है वो लहराएं और अपनी ज़िंदगी से हर तरह की बदी को, नफ़रत को, हसद को, लालच और गुरूर और घमंड को ख़त्म करते हुए यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार बनते हुए हलीमी और फ़रोतनी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें तो आपकी ज़िंदगी से नूर ज़ाहिर होगा, आपकी ज़िंदगी नमक की तरह मज़ेदार हो जाएगी और हर कोई आपसे बात करना पसंद करेगा, हर कोई आपके साथ वक्त गुजारना पसंद करेगा। और अगर आप शैतान के पैरोकार बने रहेंगे, अगर आप बुराई के काम करते रहेंगे तो कोई भी आपकी ज़िंदगी से मुतासर नहीं होगा। आए हम दूसरों के लिए नूर बने और दूसरों की जिंदगियों से तारीकी का खात्मा करते हुए खुदावंद के नूर को दुनिया में आम करें। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।